वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। रूस की नौसेना ने 10 विशाल जंगी जहाजों के साथ काला सागर में मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी खबर, रूस के जंगी जहाजों पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप है। काला सागर से रूस की नौसेना ऑपरेशन खेरसोन को रफ्तार दे रही है। यूक्रेन की दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड ने कहा है कि रूस काला सागर में कैलिब्र मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलों ने खेरसोन के अहम ठिकानों को हिट भी कर दिया है। खेरसोन फ्रंट पर रूस के परमाणु बम वर्षक विमानों की भी तैनाती की गई है। तो बड़ी बात यह है कि क्या पुतिन खेरसोन से परमाणु हमले की शुरुआत तो नहीं करने जा रहे हैं। रिपोर्ट आगे आपको दिखाते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि यूक्रेन युद्ध की 10 ऐसी बातें क्या है जो कि जेलेंस्की से हुए छल का पर्दाफाश भी करेंगी। साथ ही आपको ये पता भी लगेगा कि खेरसोन में पहला एटमी अटैक का टारगेट आखिर हो क्या सकता है। देखिए रिपोर्ट। पावर स्टेशन तबाह, पानी सप्लाई ठप, बुनियादी ढांचे बर्बाद, बस्तियों में बरसा बारूद, यूक्रेन को नस्तो नाबूद करने पर तोला है रूस। सैन्य ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मिसाइलें, रॉकेट, टैंक के गोले और ड्रोन अटैक से यूक्रेन धुआं धुआं है। लेकिन युद्ध में नतीजे यूक्रेन के हक में जा रहे हैं। जमीनी लड़ाई में यूक्रेन ने रूस को पीट रखा है। खेरसोन का किला रूस के लिए अजेय है, जिसे जीतने के लिए अब रूस की नेवी परमाणु हथियारों को काला सागर में लेकर आ डटी है। खेरसोन में एटम बम फटेगा, खेरसोन में मच गई भगदड़। रूस खेरसोन को खाली कराने लगा। खेरसोन फ्रंट पर हड़कंप है। जेलेंस्की ने बताया कहां होगा एटमी धमाका। पुतिन के पावर सेंटर भी नहीं बचेंगे। यूक्रेन को न्यूक्लियर गारंटी मिल गई। ये युद्ध अब महायुद्ध है, लिमिटलेस है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अब हर तरह के हथियार चलेंगे, हर तरह तबाही मचेगी। ना कोई रोक, ना कोई टोक, बस भीषण खून खराबा होगा। क्योंकि इस बारूदी आंधी के बीच अब परमाणु बम का विषैला तूफान उठने वाला है।
जिस एक शहर का धरती के नक्शे से नामो निशान सबसे पहले मिट सकता है वो खेरसॉन है, क्योंकि यही है एटमी युद्ध का ग्राउंड जीरो। यूक्रेन के इस फ्रंट को पुतिन ने जीतने के लिए हर कोशिश कर ली, अपने कमांडर बदल डाले, ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी, मिसाइलों के गोदाम खाली कर डाले, लेकिन खेरसॉन में रूस एक कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे चला जाता है। जाहिर है पुतिन इतना धैर्य नहीं रखते। उन्होंने खेरसॉन को जीतने का आदेश बहुत पहले दे रखा है, लेकिन उनके मन मुताबिक सफलता मिल नहीं रही। तब जाकर पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की ऑर्डर शीट पर दस्तखत तक कर दिए हैं, जिसके साथ ही खेरसॉन को रूस की सेना खाली करवा रही है। रूस की फोर्स ऐसा तब कर रही है जब खेरसॉन में उस पर हार का खतरा मंडराने लगा है। खेरसॉन में कयामत का काउंटडाउन। काला सागर में आया एटमी जंगी बेड़ा। दस बैटलशिप से खेरसॉन दहल जाएगा। पुतिन को बर्दाश्त नहीं खेरसॉन की हार। खेरसॉन रूस में मिलेगा, नहीं तो खाक हो जाएगा। खेरसॉन पुतिन की जिद है, पुतिन की साख का सवाल है। पुतिन इस फ्रंट को किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि युद्ध में खेरसॉन उनकी जीत का पहला पड़ाव था। ये फ्रंट इतना अहम है कि अगर रूस के हाथ से निकला तो क्राइमिया पर रूस का कब्जा कमजोर पड़ जाएगा। यूक्रेन ने इसी वजह से इस फ्रंट पर पूरी ताकत झोंक रखी है। खेरसॉन के लोगों को निकालने के आदेश के बीच रूसी हवाई हमलों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। रूस के कई अटैक, ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी बिजली संयंत्रों, पानी के स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के 40% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस ने शनिवार को कई रूसी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। बावजूद इसके कई मिसाइलों और ड्रोन ने टारगेट तबाह किए। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने रूस की 33 क्रूज मिसाइलों में 18 को मार गिराया, साथ ही हाइमर्स से अंधाधुंध हमले कर रूस को पीछे धकेला। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को बढ़त मिलने के बाद यह ऐलान किया है कि खेरसॉन पर टोटल कंट्रोल तक ऑपरेशन में कमी नहीं की जाएगी। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन के न्यूक्लियर अटैक के खतरे को भी साझा किया। ज़ेलेंस्की ने कनाडाई ब्रॉडकास्टर सीबीसी से बात करते हुए रूस के न्यूक्लियर अटैक की रणनीति उजागर की। They begin to prepare their society. That is very dangerous. They are not ready to do it, to use it, but they begin to communicate. कोई नहीं जानता कि रूस कल क्या करने वाला है, लेकिन ज़ेलेंस्की को पता है कि उन्हें क्या करना है। परमाणु हमले के खतरे को भांपते हुए यूक्रेन खेरसॉन में जीत हासिल कर चुके इलाके को खाली करवाना शुरू कर लिया है। रूस भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेरसॉन से निकाल देने के रास्ते बना रहा है। खेरसॉन के खूनी संघर्ष के बीच रूस के कब्जे वाले इलाके से रोजाना 10,000 लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ दिनों में लगभग 50,000 से 60,000 लोगों को खेरसॉन से निकालने की योजना है। खेरसॉन की कुल आबादी करीब 2,83,669 है। इस लिहाज से पूरे खेरसॉन को खाली कराने में अच्छा खासा वक्त लगना है, लेकिन हालात जैसे बन गए हैं, रूस को इस फ्रंट पर पूरा जोर लगाना होगा, नहीं तो किसी भी दिन खेरसॉन पर यूक्रेन झंडा लहरा देगा। इसी वजह से ही रूस के परमाणु बम्बर Tu-160 और Tu-95 पहले ही यूक्रेनी सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये बम्बर एक बार की उड़ान में दुनिया में किसी भी जगह पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइलों को दाग सकता है।
लेकिन खेरसॉन में हमला समंदर के रूट से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। वहीं वेस्ट के एक्सपर्ट काला सागर में रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की संभावना जता रहे हैं। विश्लेषकों को डर सता रहा है कि व्लादिमीर पुतिन काला सागर में परमाणु विस्फोट कर सकते हैं, जिससे सुनामी और जहरीले बादल का खतरा पैदा हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल से पहले आर्कटिक में पुतिन एक परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, मगर ज़ेलेंस्की को पुतिन की परमाणु पॉलिसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रूस ने परमाणु हमले किए तो अमेरिका यूक्रेन को फुल सपोर्ट करेगा। यह भी तय है कि अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों के निशाने पर मॉस्को होगा। They're putting up a good enough fight, I would say, but we have enough strength and materials to go forward. The main thing, maybe, is motivation. I think that they don't have motivation. ज़ेलेंस्की के इस दावे से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और रूस के सर्गेई शोइगु के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत में दोनों देशों ने शांति वार्ता को कायम रखने पर जोर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले से पहले अमेरिका को युद्ध से दूर रखने की कोशिशों में जुटा है। क्रेमलिन कभी नहीं चाहता कि सुपर पावर वॉर में उतरे। हालांकि एटमी हमले के हालात में अमेरिका ने जंग में दखल देने की धमकी दे रखी है। आखिर खेरसॉन में परमाणु अटैक की पुतिन की मजबूरी क्या है, इसे भी समझिए। खेरसॉन काला सागर के पास नीपर नदी के तट पर है। खेरसॉन यूक्रेन का प्रमुख इंडस्ट्रियल शहर है। खेरसॉन पर कब्जे के बाद यूक्रेन नीपर से क्राइमिया की पानी सप्लाई ठप कर सकता है। क्राइमिया प्रायद्वीप पर फिलहाल रूस का कब्जा है। क्राइमिया एक तरह से रूस का वॉर हेडक्वार्टर है, वहीं से हथियार सप्लाई हो रही है। जवानों की मूवमेंट भी क्राइमिया के रास्ते होती है। सेना को रसद और हथियार भी क्राइमिया से भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर वहां पानी की दिक्कत आई तो रूस की हालत खराब होनी तय है। ऐसे में खेरसॉन यूक्रेन युद्ध का वो फ्रंट है जिसको पुतिन कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। इसके लिए किसी भी हथियार को चलाने की नौबत क्यों ना आए। यूक्रेन के सैन्य विश्लेषक ओलेह ज़दानोव बताते हैं कि पुतिन खेरसॉन में मात मिलने से पहले उसे धरती से मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। खेरसॉन सहित कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाकर पुतिन ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में अगर एटम बम से अटैक हुआ तो यूक्रेन क्या करेगा? क्या अमेरिका पर आंख बंद कर भरोसा करना यूक्रेन के लिए सही है? अमेरिका ने अगर यूक्रेन की मदद करनी भी चाहिए तो उसे न्यूक्लियर हथियार से हमले में कितनी देर लग सकती है? यूरोप में अमेरिका ने 5 देशों में एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। इनमें से रूस को दहलाने के लिए उसे सबसे कम वक्त जर्मनी के बोचेल और रैमस्टीन बेस से लगेगा। सुपर पावर के न्यूक्लियर बॉम्बर और जंगी जेटों का दस्ता यहां से कुछ ही देर में मॉस्को तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब अमेरिका सही मायने में यूक्रेन की मदद को तैयार होगा। अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन तब हमला अमेरिका पर हुआ था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के लिए अमेरिका ने अब तक अपने एक जवान तक को दांव पर नहीं लगाया है। ऐसे में वो यूक्रेन के लिए महाविनाश के हथियार चलाएगा, इस पर संदेह है। ऐसे में यूक्रेन को उम्मीद करनी चाहिए कि खेरसॉन की लड़ाई पारंपरिक हथियारों से जारी रहे। इसी में यूक्रेन का जीत का रास्ता है, साथ ही दुनिया का भी भला।